नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी की पावन शुरुआत के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक नई शुरुआत देखने को मिली। ये सिर्फ एक धार्मिक पर्व का शुभारंभ नहीं था, बल्कि ठाकरे परिवार के भीतर 20 साल पुरानी दूरियों के खत्म होने की शुरुआत भी थी। 2 दशक बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पहली बार एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। यह मिलन सिर्फ पारिवारिक मेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरा राजनीतिक संदेश भी छिपा है। दोनों नेताओं का एक साथ आना न केवल निजी रिश्तों को सुधारने की दिशा में एक कदम है, बल्कि अपने अपने दलों, मनसे और शिवसेना को आगामी चुनावों से पहले मजबूत करने की रणनीति भी है। पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र में भाषा को लेकर एक बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ, जब सरकार ने फैसला किया कि पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक त्रिभाषा पद्धति लागू की जाएगी, जिसमें मराठी के साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई जाएगी। तो इसका तीखा विरोध देखने को मिला। राज ठाकरे ने इस फैसले को मराठी अस्मिता के खिलाफ बताया और एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। खास बात यह रही कि इस बार इस आंदोलन में उद्धव ठाकरे भी राज के साथ खड़े नजर आए। मराठी भाषा के सम्मान को लेकर दोनों नेताओं ने मिलकर आवाज उठाई और इसका असर भी हुआ। सरकार ने जनता और विपक्ष के दबाव में आकर ये निर्णय वापस ले लिया। इसे ठाकरे ब्रदर्स ने एक जीत के रूप में देखा और इस जीत के जश्न में 5 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां दोनों भाई 20 वर्षों बाद सार्वजनिक मंच पर एक साथ नजर आए। लेकिन सियासी नजदीकी केवल यही नहीं रुकी। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ राज ठाकरे के दादर स्थित आवास शिव तीर्थ पहुंचे। वहां दोनों परिवारों के बीच एक आत्मीय और सौहार्दपूर्ण मिलन देखने को मिला। यह सिर्फ एक पारिवारिक मिलन नहीं था, ये उस बदली हुई राजनीतिक हवा का संकेत था जो आने वाले स्थानीय निकाय और बीएमसी चुनावों में असर डाल सकती है। ये तस्वीर जो सामने आई, जिसमें पूरा ठाकरे परिवार एक साथ दिखाई दे रहा है, वो कई स्तरों पर संदेश देने वाली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मनसे और शिवसेना आगामी चुनावों में गठबंधन कर साथ आते हैं, तो ये वहां महाविकास अघाड़ी की रणनीति को और मजबूती दे सकता है और भाजपा शिंदे गुट के लिए चुनौती बन सकता है।